हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। और आज फिर आपके आगे आपके सामने एक खुशखबरी लेकर के आपके सामने हूँ। एक और नोटिफिकेशन आ गया है और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो क्या है मैं वो बताऊँगी, आप सुन के बहुत खुश हो जाओगे। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना है। यदि सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो आज की वो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपने मेरा थंबनेल से देख ही लिया होगा कि क्या है। जो HKRN में बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे वो आज क्लियर हो जाएंगे कि मैम हमारे अब आचार संहिता लग गई है, क्या हमारे SMS आएंगे, क्या हमारे पास ऑफर लेटर आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो प्लीज़ बच्चों, यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या किसी उस पोस्ट में आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास SMS, आपके पास ऑफर लेटर आ जाइए। आचार संहिता लग चुकी है, आई नो सबको पता है कि 16 अगस्त से आचार संहिता लग गई है, बट वो लगनी थी 25 तारीख को, बट वो लग गई है 16 तारीख को। ये हमारे CM साहब को भी नहीं पता था, उनको भी ये सरप्राइज़ था कि 16 अगस्त को ही आचार संहिता लग रही है। ठीक है, उसको भी मतलब ऐसे लग रहा है कि मीन्स क्या है कि जैसे कि HKRN में बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो वो खुश हो जाएं, उनके पास ऑफ़र लेटर आ जाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले चुके हैं। तो आपके ऑफ़र लेटर और आपके ज्वाइनिंग लेटर कभी भी आ सकते हैं, आपके पास SMS आ सकता है। तो जो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताए थे कि आपके पास जो आपने पुराना नंबर अपना, जो पुराना नहीं, जो नंबर आपने मोबाइल नंबर उसमें रजिस्ट्रेशन करा रखा है, फॉर्म फिल किया था जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो वो अपना मोबाइल नंबर चला के रखें, ऑन रखें। ठीक है, और आपके पास कभी भी SMS आ सकता है, डोंट वरी, कभी भी आ सकता है। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम हमारे पास ऑफ़र लेटर SMS आएंगे क्या, अब तो आचार संहिता लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत सारे बच्चे चिंता में थे। और पता है बच्चों क्या है कि ऐसा होता है जब हमारे घर में कोई भी जॉब नहीं है ना, तो पता है परमानेंट नौकरी और परमानेंट जॉब लेना, उसके लिए इतना डेडिकेशन होता है, उसके लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके भी हमें नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे हरियाणा गवर्नमेंट में तो बहुत बुरा हाल है। और काफ़ी बच्चों की ऐसी ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम HKRN में भी कहीं खड़े हो जाएं तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। कहीं तो हमारी ऐसा होता है कि कहीं तो हमें रोज़गार मिले, गवर्नमेंट हमें तो कहीं तो खड़ा करे, ऐसे होते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चों के ऐसे आप वो नंबर भी बताते हैं कि मैम मेरे 65 बन रहे हैं, मेरे 70 बन रहे हैं, मेरे 45 नंबर मार्क्स बन रहे हैं। तो वो प्लीज़ बच्चे, आप डोंट वरी, चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आचार संहिता, इलेक्शन होते रहेंगे, ठीक है। अब आपके SMS, आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि परमिशन मिल चुकी है HKRN ने, और आपके कभी भी SMS आ सकते हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। और मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी कि आपको जैसे लग रहा है कि HKRN में बहुत सारे बच्चों की ऐसे होती हैं कि परमानेंट जॉब नहीं है, ये तो टेम्परेरी जॉब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं, कॉल आए हैं, मेरे नॉन में भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, टीचिंग में ऐसे सारे लगे हुए हैं कि उनको हटाते नहीं हैं। कई मैसेज ऐसे आए कि मैम हटा देते हैं, 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उसको हटा देते हैं, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आप कहीं तो खड़े हो जाओ, ठीक है, आप HKRN में खड़े हो गए हो, बट यदि आपने परमानेंटली जॉब लेनी है तो आप वहाँ पर भी आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की, परमानेंटली जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, पढ़ाई से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप पढ़ के कुछ भी बन सकते हो और कुछ भी आप पा सकते हो। यदि आपने मेहनत नहीं की, यदि आप पढ़ नहीं रहे हो, पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ते हो, है ना, तो फिर आप में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है ना। तो ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों के ऐसे होता है कि उनके ऊपर देख के और उनकी बातें सुन के और उनके मैसेजेस देख के मुझे ऐसे लगता है कि इन बच्चों को तो कहीं ना कहीं जॉब मिलनी चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं तो उनको खड़ा करे गवर्नमेंट, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई में रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल होता है, मुझे पता है, क्योंकि इतने स्ट्रगल से नौकरी मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो परमानेंटली वैकेंसी नहीं निकालती है गवर्नमेंट, तो उन बच्चों को कहीं न टेम्परेरी जॉब पे तो खड़ा करे कम से कम। ये बहुत सारे टीचर्स की एक अपील है, एक ये कामना है कि हरियाणा गवर्नमेंट कहीं तो उन बच्चों को खड़ा करे, है ना। तो आज की मेरी वीडियो इतनी रहेगी कि बच्चों डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। HKRN में आपके पास कभी भी SMS कॉल लेटर आ सकता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। 16 तारीख को बच्चों के पास आए थे ऑफ़र लेटर आए थे, लेकिन वो कैंसिल कर दिए गए हैं। बट अब फिर क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने परमिशन ले ली है HKRN ने,
अब आपके पास आ सकते हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, तो प्लीज़ मेरे तो गवर्नमेंट से यही गुहार है कि एक इतनी अपील है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें प्लीज़, क्योंकि ऐसे होता है कि बिना रोज़गार के घर चलाना, रोटी खाना बड़ा मुश्किल है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि मैं हमारा HKRN में तो कहीं ना कहीं नंबर आ जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिन बच्चों ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो प्लीज़ उनका HKRN में तो श्योरली नंबर आ जाए। कहीं ना कहीं वो 15, 20, 25, 30 हज़ार के हकदार बन जाएं और अच्छी अपनी लाइफ जी सके, है ना। ऐसे होता है कि अच्छा लगता है जब बच्चे लगते हैं। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम मेरे पास ऑफ़र लेटर आ गया है, मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया है, मेरा डिपार्टमेंट मुझे मिल गया। बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ कि जब भी मेरे पास कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो बनाती हूँ कि जब मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स के पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचना चाहिए और सबसे पहले उनको जानकारी मिलनी चाहिए कि अब ये चीज़ आ गई है, अब ये फॉर्म निकल गए हैं, अब ये नोटिफिकेशन आ गया है। तो यदि आपने भी मेरे से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेनी है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक शेयर मर्जी है आपकी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, जैसे कि ऑल और स्टूडेंट्स के पास जाता है और वो टाइम से अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।